हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो आज हम लोग रीजनिंग का श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट जो टॉपिक होता है उसको हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के टॉपिक को है जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं और कितने प्रकार से जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्ज़ाम में, उसके कॉन्सेप्ट्स, सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने उस प्रीवियस वाले वीडियो में अच्छे से कवर कर ली थी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे सीरीज टेस्ट पर। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं श्रृंखला परीक्षण होता क्या है। श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट जो है वो होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत प्रश्नों में अक्षरों संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई होती है। ठीक है, अक्षर मतलब यह सीरीज जो है या ABCD या तो 1 2 3 मतलब संख्याओं में या अक्षरों में दी गई होगी। ठीक है, या तो ABCD में दी गई होगी या तो 1 2 3 नंबर्स में दी गई होगी। आगे क्या बता रहे हैं, इसमें प्रत्येक अगला अक्षर या संख्या एक निश्चित नियमानुसार हो रहे परिवर्तनों पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि जो अक्षर या संख्याएं होती हैं वो मिलकर जो है क्या बनाती हैं, एक श्रृंखला बनाती हैं। ठीक है, और जो श्रृंखला होती है हमारी वो किस पर बेस होती है, वो इन नंबरों के परिवर्तन पर बेस होती है। ठीक है, किस पर बेस होती है, इन नंबरों के परिवर्तन। जैसे कि मान लेते हैं कोई सीरीज दी जाती है 2 4 6 8 10, ऐसा ही करके 20 तक कोई सीरीज़ दी गई है। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज़ है हमारी, ये किस पर बेस है, ये बेस है हमारी, ये आधारित है हमारी नंबर्स पर। ठीक है, किस पर आधारित है, नंबर्स पर आधारित है। और इनके बीच का जो परिवर्तन है कितना हो रहा है, यहाँ से 2 से 4 जा रहे हैं तो इस 2 का परिवर्तन हो रहा है, फिर 4 से 6 जा रहे हैं फिर 2 का हो रहा है, फिर 8 जा रहे हैं फिर 2 का। ठीक है, और 10 जा रहे हैं फिर 2 का, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस है, परिवर्तन हो रहा है, वो किसका हो रहा है, 2 का हो रहा है। ठीक है, तो आगे क्या बता रहा है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम श्रृंखला के नियम को ज्ञात करना होता है। नियम मतलब इनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, या कोई डिफरेंस होता है, या कुछ ऐसा जो 2 और 4 के बीच संबंध दर्शा रहा है, 4 और 6 के बीच संबंध दर्शा रहा है, या 6 और 8 के बीच ऐसे ही संबंध को दर्शाते हुए आगे बढ़ रहा है, उस नियम को जो है हम लोग को अच्छे से समझना होता है। ठीक है, और क्या बता रहा है आगे, और उसके बाद इसी नियमानुसार श्रृंखला में लुप्त या गलत पद के स्थान पर आने वाले अक्षर या संख्या को ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो आगे क्या बता रहा है, दी गई श्रृंखला में हम लोग को लुप्त पद या जो है क्या ज्ञात करना है, तो लुप्त पद या गलत पद जो है ज्ञात करना होता है। श्रृंखला दी जाती होती है, मतलब सीरीज दी गई होती है, उसमें मान लीजिए ये कोई ऐसा ही सीरीज दी गई होगी 2 4 6 8। ठीक है, अगर हम लोग को ये 10 यहाँ पर ना दिया होता तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये 2 से 4 जा रहा है, 4 से 6 जा रहा है, 6 से 8 जा रहा है, फिर 8 के बाद कितना प्लस होगा, 2, फिर 8 में अगर 2 प्लस होगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है लुप्त संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अगर यहीं पे 12 11 दिया होता तो ये क्या हो जाता, गलत पद हो जाता। गलत पद को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 11 को फाइंड आउट करते हैं, 11 की जगह पे क्या आता है, 10 आता। तो ये हम लोग का गलत पद फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या बता रहा है, पहला हमारा बता रहा है संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला मतलब नंबर सीरीज, जिसमें हमारे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, या कोई नंबर देता है 23 मान लीजिए देता है, 43 देता है, ठीक है, 52 दे देता है। ऐसे ही हम लोग की सीरीज़ मान लीजिए बनती चली जाती है। जैसे बना दिया 10 12, ठीक है, और क्या बना दिया 14 16, ये हमारी नंबर सीरीज़ में आ जाएगी, संख्या श्रृंखला में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सीरीज़ जो नंबर्स पर बनी होती है, नंबर्स पर बेस्ड होती है, उसे क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या श्रृंखला कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है ये हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई होती है। संख्याओं मतलब नंबर की एक सीरीज दी गई होती है, नंबर की एक श्रृंखला दी हो गई होती है। ठीक है, आगे बता रहा है, यह श्रृंखला संख्याओं के मध्य जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल,
ठीक है। वर्गमूल, वर्ग, घन, घनमूल आदि के संबंध पर आधारित होती है। ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारी श्रृंखला दी गई होती है या तो वो संख्याओं को ऐड करके दी गई होती है, मतलब जोड़ के दी गई हो रही होती है, या उसमें घटाव हो रहा होता है, गुणा हो रहा होता है, या भाग हो रहा होता है। ऐसे ही यह वर्गमूल, ठीक है, या घनमूल, ऐसे ही दिए गए नंबर्स के बीच में जो संबंध होता है उस पर आधारित होती है। ठीक है। आगे क्या बता रहा है, श्रृंखला क्रम में एक या दो रिक्त स्थान होते हैं या उनके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया होता है। ठीक है। तो जो हमारी सीरीज होती है उसमें या तो बीच में या कहीं साइड में या आगे या पीछे कहीं पे या तो रिक्त स्थान दिए गए होंगे, ठीक है, या तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए होंगे। ठीक है। तो उन सबको हमको उनका क्रम, उनके क्रम को, नियम को ज्ञात करके, उनको जान के उस प्रश्नवाचक चिन्ह या जो है रिक्त स्थान की पर आने वाली संख्या का पता करना होता है। ठीक है, चयन करना होता है। तो आइए इस पहले वाले जो संख्या श्रृंखला है, पहला नंबर संख्या श्रृंखला है, इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है। यहाँ पे रिक्त स्थान कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। तो इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो सीरीज़ है, हमारी श्रृंखला है, वो क्या दे रही है, ये बता रहा है। इसमें पहले नंबर पे क्या है, 43 मतलब 43 है, फिर क्या है 48 मतलब 48, फिर 58, फिर 73 यानी 73 गई है। ठीक है। अगर हम देखते हैं, अगर हम 43 से हम लोग 48 को जाते हैं, तो 43 से 48 जाने के लिए अगर हम 43 में 5 को ऐड कर रहे हैं, देखिए तो कितना हो जा रहा है, 43 5 48 हो जा रहा है। ठीक है। तो मतलब 43 से 48 लाने के लिए हम लोग को कितना करना पड़ रहा है, +5 करना पड़ रहा है। ठीक है। अब अगर हम 48 से 58 जा रहे हैं, अगर हम 48 से 58 को हम लोग को जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। 48 से 58 चले जाएंगे, फिर 58 से अगर हम 73 मतलब 73 को जा रहे हैं तो हम लोग को कितना करना पड़ रहा है, 58 से अगर हम लोग 73 को जाते हैं तो कितना करना पड़ता है, प्लस का 15 ऐड करना पड़ता है। तो अगर हम लोग देखेंगे इस सीरीज़ में हमारा जो है रिलेशन क्या बन रहा है, हमारा संबंध क्या बन रहा है, तो पहले में हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, पहले हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं, फिर क्या ऐड कर रहे हैं, फिर 10 को ऐड कर रहे हैं, फिर क्या ऐड कर रहे हैं, फिर 15 को ऐड कर रहे हैं। तो मतलब जो है 5 5 का हम लोग 5 5 को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। 5, फिर 5 में और ऐड किए 5, मतलब पहले में 5 हो गया, दूसरे में 10 हो गया, तीसरे में कितना ऐड कर दिए, 15 ऐड कर दिए। तो अब चौथे में हम चौथी संख्या को लाने के लिए कितना ऐड करेंगे, तो यानी कि 20 ऐड करेंगे। ठीक है। तो 73 में अगर हम 20 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, हमारा आ जाता है 93। कितना आ जाता है, 93। ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा 93 वो सही हो जाएगा। तो ऐसा ही दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, श्रेणी में लुप्त पद क्वेश्चन मार्क के को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स मतलब सीरीज हमारी क्या दे रही है, दे रहा है 1 दे रहा है, फिर क्या दे रहा है 2, फिर 6, फिर 12, फिर 36, फिर 72। मतलब क्या दे रहा है, 1 2 6 12 36 72। तो 72 के बाद कौन सी संख्या आएगी हम लोग को वो निकालना है। ठीक है। तो हमारी जो ये श्रृंखला है 1 2, जो हमारी ये श्रृंखला है 1 2 6 12 36 72। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, अगर हमको 1 से 2 जाना है तो या तो 1 ऐड करना पड़ेगा या तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम 2 से इसमें 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब 1 × 2 करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2, तो मतलब 1 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है। मतलब 1 × 2 करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहीं पे हम 2 का 3 से गुणा करते हैं, कितना करते हैं, 3 से गुणा करते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, पहले जो है 2 से गुणा करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है। अब फिर से हम लोग यही करेंगे जो पहले किए थे। पहले क्या करेंगे, किए थे 2 से, मतलब अगर हम 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 आ जाएगा। अब 12 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। ठीक है। और फिर 36 में हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 72। तो ठीक है, ऐसे ही हम लोग की सीरीज बढ़ रही है। तो पहले क्या हो रहा है, 2 से गुना है, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से। तो अगर 2 से हो गया है तो हम लोग कितना करेंगे, 2 से हो गया है तो क्या करेंगे अब 3 से, मतलब 72 × 3 करेंगे। तो 72 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा,
ये हमारा आ जाएगा 72 गुणे 3 बराबर 216। ठीक है, तो 216 मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो क्या हो जाएगा, 216 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, श्रेणी में दी गई अगली संख्या क्या है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी इस श्रेणी में, इस सीरीज में, वो हमको निकालना है। इसके पहले अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, 173 है, फिर 151 है, 129 है, 107 है। मतलब जो है ये सीरीज़ जो है माइनस वाले मतलब घटते क्रम में जा रही है। पहले 173 था, फिर कितना हो गया, 151 हो गया, फिर 151 से कितना हो गया, 129 हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे 173 और 151 के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब कितना गैप है, तो अगर हम देखते हैं 173 से हम लोग -22 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 151। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम 151 से हम लोग 129 को जाते हैं, 151 से कितना जाते हैं हम लोग, 129, 151 से 129 जाएंगे, फिर भी कितना करना पड़ेगा हम लोग को, -22 करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से अगर हम लोग 129 से 107 को जाना है, तब भी हम लोग को कितना करना पड़ेगा हम लोग को, जो है 22 फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 22 22 22, जो 22 22 22 तीनों में हम लोग को माइनस करना पड़ रहा है। तो अगर हम पहले भी -22 किए हैं, दूसरे में भी और तीसरे में भी, तो हम लोग चौथे में भी, तो चौथी संख्या आएगी हमारी, सॉरी पाँचवीं संख्या आएगी, उसको भी हम लोग माइनस करेंगे किससे, 22 से। ठीक है, तो हम लोग 107 में अगर हम 107 में अगर हम -22 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 85, मतलब आ जाएगा हमारा 85। ठीक है, तो 85 किस ऑप्शन में है, 85 ऑप्शन में है नंबर 4, मतलब नंबर डी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारा दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है। ठीक है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या है वो क्या है, हमारी लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरी करेगा। तो अगर हम लोग सीरीज को देखेंगे तो क्या सीरीज क्या है इसमें, ये 49 से 64 है, 100 है, 121। मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो सारी संख्याएं हैं चारों, 49 64 100 121, ये किसी न किसी जो है संख्या की वर्ग है। ठीक है, क्या है, ये किसी न किसी संख्या की वर्ग है। तो जो 49 होता है ये किसका होता है, ये होता है 7 का हमारा स्क्वायर। किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो 64 होता है ये किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या आएगी। ठीक है, और जो 100 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो 121 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 11 का। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 7 का हो रहा है, ये 8 का हो रहा है, ये 10 का हो रहा है, ये 11। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, क्या कर देंगे, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये 7, ये 8, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है। ठीक है, तो 81 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो 81 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग श्रृंखला का दूसरा जो है, सीरीज का दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या बता रहा है, वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट्स। ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स मतलब जो हमारी ABCD ये जो होती है, इसमें जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित अक्षरों की एक श्रृंखला दी जाती है। मतलब जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती हैं, ABCD होती हैं, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें एक या दो अक्षर लुप्त होते हैं या उनके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया होता है। और जो इससे पहले वाले प्रकार में हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस इसमें क्या होता है, उसमें नंबर थे, इसमें क्या हो जाता है, इसमें अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस क्या बता रहा है, इसमें इस विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें भी ये 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, दूसरा कहाँ है, यहाँ पे है। तो इनकी जगह पे कौन से
अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो हमको निकालना है। ठीक है, तो जो सीरीज़ है हमारी श्रृंखला है वो क्या दी गई है, दिया गया है एफ दिया गया है, सॉरी ए दिया गया है, फिर का दिया गया है एफ दिया गया है। ठीक है, फिर का दिया गया है के दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है हम लोग को अल्फ़ाबेट्स, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो ज्ञात करना है। फिर क्या दिया गया है यू। ठीक है, फिर से हम लोग को क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, तो ये सीरीज़ दी गई है हम लोग को। तो इसके पहले एक वीडियो में हमने बताया था जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे जो ए होता है, ठीक है, ए से एफ जो है वो कौन सी पोजीशन पे आता है, तो पहले अगर हम लोग जानते हैं जो ए होता है हमारा वो कौन सी पोजीशन पे रहता है, जो ए होता है हमारा वो फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। इसका नंबर कौन सा होता है, इसका पहला नंबर होता है। ठीक है, जो एफ का नंबर क्या होता है, एफ का छठे स्थान पे आता है, मतलब एफ का छठवां नंबर होता है। के कौन से स्थान पे आता है, के 11 नंबर पे आता है। ठीक है, और जो यू होता है हमारा, यू कौन से नंबर पे आता है, यू नंबर पे आता है 21। ठीक है, तो अगर हम ए से एफ जाने के लिए हम लोग इसमें +5 ऐड कर देते हैं। ए में कितना कर देते हैं हम लोग, +5 ऐड, तो मतलब कि ए के बाद हम लोग कितना जाएंगे, +5 जाएंगे। तो कितना जाएंगे, बी सी डी ई एफ, कितना गए, 1 2 3 4 5, तो पाँचवें स्थान पे कौन सा आ गया हमारा, एफ आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग एफ से के जाते हैं, एफ से के जाने में भी हम लोग को कितना जाना पड़ रहा है, +5 जाना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि पहले वाले में भी +5 ऐड हुआ और दूसरे वाले में भी +5 ऐड हुआ। ठीक है, तो अगर हम लोग तीसरे वाले में भी +5 को ऐड कर देते हैं, यानी कि +5 को अगर हम जोड़ते हैं, मतलब के में अगर हम +5 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, पी, और पी में अगर हम लोग +5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, और यू में हम लोग +5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जेड आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, जेड आ जाएगा। यहाँ पे +5 ऐड करने पे कितना आ रहा है, जेड। तो पहले वाले लुप्त पद में, पहले वाले मिस नंबर में कितना आ रहा है हमारा, पहले वाले में पी आ रहा है, दूसरे वाले में कितना आ रहा है हमारा, दूसरे वाले में कितना आ रहा है, जेड आ रहा है। तो क्या बन रहा है, पी कॉमा जेड बन रहा है। तो पी कॉमा जेड जो है कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, UNRPTSWW, यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, मतलब रिक्त स्थान दिया गया है, तो कौन सी हमको यहाँ पे संख्या भरनी है वो हम लोग को निकालना है। और आखिरी में क्या दे रहा है, एफ और एस दे रहा है। ठीक है, तो इस वाली सीरीज में अगर हम लोग देखते हैं दूसरे बिट से करेंगे, अगर हम लोग क्यों से अगर हम लोग आर को जाते हैं, क्यों से आर जाने में कितना हो रहा है हम लोग का, +1 हो रहा है, मतलब क्यों आर। ठीक है, +1 हो जा रहा है। अगर वहीं पे हम लोग आर से कितना जाएंगे, आर से टी जाएंगे, तो आर से टी जाने में हम लोग का कितना हो रहा है, एस टी मतलब +2 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग को टी से डब्ल्यू जाने में कितना ऐड हो रहा है हम लोग का, टी से डब्ल्यू जाने में ऐड हो रहा है UVW, मतलब जो ऐड हो रहा है हम लोग का कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पहले में कितना ऐड हो रहा था, पहले में ऐड हो रहा था हम लोग का 1, दूसरे में ऐड कितना हो रहा था, दूसरे में हो रहा था 2, तीसरे में कितना हो रहा था ऐड, तीसरे में हो रहा था 3। तो अब हम लोग डब्लू में कितना ऐड करेंगे, मतलब चौथे में कितना ऐड करेंगे, डब्लू में ऐड करेंगे हम लोग 4। तो अगर हम डब्लू में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, XYZ, और जेड के बाद एक और ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ए। तो मतलब डब्लू में हम लोग 4 ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारा, आता है ए। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग यहाँ पे आ जाएगा ए। अब ए में हम लोग कितना ऐड करेंगे, ए में अगर हम लोग 5 ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब 5 को जोड़ते हैं ए में तो कितना आ जाता है हमारा, एफ आ जाता है। मतलब ये जो सीरीज़ है उसमें एक एक को है जो है आगे बढ़ाता जा रहा है और ऐड करता जा रहा है, पहले में 1, फिर दूसरे में 2, फिर 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरे नंबर में देखेंगे एन वाले में, ठीक है, दूसरे वाले नंबर्स में देखेंगे एन वाले, एन से शुरुआत करते हैं, एन से स्टार्ट करते हैं। एन से अगर हम लोग पी जाएंगे तो हम लोग को कितना ऐड करना पड़ रहा है, एन से पी जाने में हम लोग को कितना ऐड करना पड़ रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, ओ पी, एन से जाने में ओ पी मतलब 2 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, अब पी से हम लोग को एस जाने में, पी से एस जाने में कितना ऐड करना पड़ रहा है, 3। ठीक है, वहीं एस से डब्ल्यू जाने में कितना ऐड करना पड़ रहा है, 4। फिर डब्ल्यू से हम लोग अगर पहले में कितना ऐड हो रहा था, 2, फिर 3, फिर 4, अब लोग हम लोग कितना ऐड करेंगे, 5। मतलब डब्ल्यू से
+5 ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, और बी से हम लोग यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी। अब बी से हम लोग कितना ऐड करेंगे, पहले 5 ऐड हुआ, फिर अब कितना होगा, 6। तो मतलब बी में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का अल्फ़ाबेट क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है ए बी। ठीक है, तो ए बी जो है कौन सा ऑप्शन में है, जो ए बी हमारा है वो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बता रहा है, बी क्यू टी, वी डी टी, वी एक्स जी, ठीक है, आई एक्स ए, सी के ए, सी ई एन। तो जो आगे वाला टर्म आएगा, आगे वाली संख्या आएगी, आगे वाला नंबर आएगा जो हमारा, वो कौन सा होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले से जो ये श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, इसमें जो संबंध है हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को जो है हम लोग, इस वाले क्वेश्चन को भी इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्या दे रहा है, बी दे रहा है, तो हम लोग पहले जो एक 1 2 3 4 5 6 नंबर्स, मतलब जो वर्णमाला दे रही है उसके पहले वाले वर्ड को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, पहले में क्या था, बी, फिर क्या था, वी, फिर क्या था, फिर वी था। ठीक है, फिर क्या है, फिर है आई, फिर क्या है, फिर है सी, फिर है सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई। तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर बी से हम लोग को वी जाना है, तो बी से वी जाने में हम लोग को कितना करना पड़ रहा है, हम लोग को करना पड़ रहा है -6। ठीक है, बी से मतलब -6। तो अगर हम बी से पीछे की ओर 6 जाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, अब वी से हम लोग को फिर से वी पे आना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, हम लोग को माइनस करना पड़ेगा 13। टोटल कितने होते हैं हम लोग के, 26। तो वी से वी आने में हम लोग को कितना आना पड़ेगा, -13। ठीक है, और वी से आई जाने में हम लोग को कितना आना पड़ेगा, वी से आई अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे हम लोग को वी से वी जो है जाने में हम लोग को 26 होता है। टोटल कितने होते हैं हम लोग के, 26। तो वी से वी जाने में 26 जाना पड़ेगा। ठीक है, तो -26 या माइनस मतलब हम लोग 0 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वी से वी हम लोग को जाने के लिए उसमें ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वी से हम लोग आई जाते हैं, वी से आई जाने में हम लोग को कितना जाना पड़ रहा है, -13। ठीक है, और आई से हम लोग सी, तो आई से सी जाने में हम लोग को कितना माइनस करना पड़ रहा है, आई से सी जाने में माइनस करना पड़ रहा है 6। ठीक है, तो हम लोग को सी से सी जाने में कितना माइनस करना पड़ेगा, सी से सी जाने में हम लोग को जो है 0 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे वाली संख्या पूछ रहा है। तो अगर हम लोग सीरीज को देखते हैं तो पहले में हम लोग का क्या हो रहा था, पहले में -6, फिर 0, फिर -13। ठीक है, और फिर आगे क्या बता रहा है, फिर -6, फिर 0। तो अब हम लोग को क्या आएगा, इसमें क्या रहा था, -6 0 -13। अब इसमें क्या था, -6 0। अब क्या करेंगे, फिर से -13 कर देंगे। तो अगर हम सी में -13 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये पी। कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा पी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्यू वाले में देखते हैं, क्यू डी एक्स वाले में। तो क्या है, क्यू है, डी है, ठीक है, एक्स है, फिर एक्स है, फिर के है, फिर ई है, फिर क्या है, एन, ई तक है। ठीक है, अब क्या बता रहा है, अगर हम लोग क्यू से कितना जाते हैं, डी जाते हैं। तो क्यू से डी जाने में हम लोग को कितना जाना पड़ रहा है, क्यू से डी जाएंगे अगर हम लोग तो कितना करना पड़ेगा, -13। ठीक है, तो वहीं पे अगर हम लोग डी से एक्स जाएंगे, डी से एक्स जाने में हम लोग को कितना करना पड़ रहा है, -6। और वहीं पे एक्स से एक्स जाने में हम लोग को कितना पड़ रहा है, 0। ठीक है, एक्स से एक्स, ना कुछ घटाना ना कुछ जोड़ना। ठीक है, तो एक्स से हम लोग के जाएंगे, तो एक्स से के जाने में हम लोग को कितना जाना पड़ रहा है, एक्स से अगर के जाते हैं हम लोग तो कितना जाते हैं, -13 जाते हैं। और के से ई जाते हैं, के से हम लोग ई जाते हैं, तो के से ई जाने में कितना करना पड़ रहा है, -6। ठीक है, तो आगे वाली संख्या को हम लोग को निकालना है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले 13 को माइनस करना है, फिर 6 को, फिर 0 को। ठीक है, मतलब पहले -13, फिर -6, फिर 0। तो आगे क्या होगा, -13 -6 मतलब 0। ठीक है, तो 0 अगर हम इसमें ई में करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा ई आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले में क्या बता रहा है, आगे क्या बता रहा है, ये टी दे रहा है, फिर से टी दे रहा है, फिर जी दे रहा है, फिर ए दे रहा है, फिर ए दे रहा है, फिर क्या दे रहा है, फिर एन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर टी से टी जाना है तो हम लोग को 0 जाना पड़ेगा। ठीक है, और टी से जी जाना है तो टी से जी जाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा -13। ठीक है, और जी से ए जाना है हम लोग को, तो जी से ए जाने में हम लोग को कितना जाना पड़ रहा है, -6। ठीक है, तो मतलब 0
-13 -6। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ये होगा 0 -13 माइनस ए से अगर -13 जाएंगे तो n आ जाएगा। तो n से कितना जाएंगे आप, -6। ठीक है, तो n से -6 जाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। तो हमारा ये नंबर क्या बन रहा है, ये हमारी बन रहा है P E और H। और P और E H जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, P E H जो है हमारे वो है चौथे ऑप्शन में, मतलब डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। तो अब श्रृंखला के जो है अगले प्रकार को जानेंगे। ठीक है, प्रकार नंबर 3 को जानेंगे। इसमें क्या होता है, संख्या अक्षर, मतलब संख्या और अक्षर दोनों को मिला के ये जो सीरीज दी होती है, उसमें जो मिस नंबर या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम लोग को जो है नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें क्या दे रहा है, इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में कुछ संख्या और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की एक संयुक्त श्रृंखला दी जाती है, वही नंबर और अक्षर को मिला के एक श्रृंखला दी गई होती है। ठीक है, इनके पदों के मध्य एक निश्चित संबंध होता है। ठीक है, जैसे पहले संबंध था वैसे इसमें भी संबंध होंगे। ठीक है, इसी संबंध को ज्ञात करते हुए श्रृंखला के लुप्त पद को ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। ठीक है, तो इसमें सीरीज़ क्या दी गई है, सीरीज़ दी गई है ये C2 दिया गया है, F5 दिया गया है, I11 दिया गया है, मतलब I11 दिया गया है, L17 दिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जो हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, R31, U41, X47। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर C से हम लोग को, ठीक है, C से हम लोग को F जाना है, तो C से हम लोग को कितना जाना है, C से F जाना है। तो C से F जाने के लिए हम लोग कितना करेंगे, अगर हम लोग C में +3 कर देते हैं, C में कितना कर देते हैं +3, तो कितना आ जाता है, F आ जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम F में फिर से +3 ऐड कर देते हैं, कितना ऐड कर देते हैं, +3। अगर C में +3 ऐड कर देते हैं, कितना जा रहा है हमारा, I आ जा रहा है। और I में हम लोग +3 करेंगे, I J K L, तो L आ जा रहा है। ठीक है, अगर हम फिर से अब L में +3 करते हैं, तो L में अगर हम +3 करेंगे तो ये कितना आ जाता है, ये हमारा आ जाता है O। कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाता है O। ठीक है, और O में हम लोग +3 करेंगे तो R आ जाएगा, और R में +3 करेंगे तो U आ जाएगा, और U में +3 करेंगे तो X आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का 3 प्लस होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये O आ रहा है। ठीक है, अब हम पीछे वाली मतलब आगे वाली संख्याओं को देखेंगे। जो नंबर्स हमारे दिए गए हैं, ये कितना दिया गया है, 2, ये दिया गया है 5, ये दिया गया है 11, ये दिया गया है 17। मतलब जो ये जो संख्याएं नंबर्स दिए गए हैं, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इनको, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है ये, अभाज्य संख्या है और एकांतरित संख्याएं हैं, लीनियर चल रही हैं, अभाज्य और एकांतरित। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, फिर उससे बढ़ के 5, फिर 11 आ जा रहा है, फिर 17 आ जा रहा है। तो ऑप्शंस में अगर हम लोग देखेंगे तो ओ किसके किसके साथ है, ओ एक बार है हमारा, ओ एक बार है हमारा 23 के साथ, और एक बार है हमारा 25 के साथ। लेकिन जो देखिए ओ के साथ जो 25 है, 25 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य है, जो 5 से कट जाती है। ठीक है, लेकिन जो 23 है, ठीक है, वो क्या है, वो अभाज्य संख्या है। 23 जो है किसी से नहीं कटती है, वो स्वयं की संख्या से कटती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, O, 23। ठीक है, इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पेपर्स में क्या करना होता है, पेपर्स को हमको जल्दी सॉल्व करना होता है, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है। तो हम लोग जो है ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 23 अभाज्य है, तो O, 23 बन जाएगा। तो डी ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो श्रृंखला है, अगली जो प्रकार है इसका, ये क्या है, अंकों अक्षरों की सतत, मतलब बारंबारता वाले। इसमें बार बार जो है क्वेश्चन, मतलब बार बार जो श्रृंखलाएँ दी गई होती हैं, बार बार जो नंबर दिए हुए होते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे कर देगा ए, बी और बी, फिर तो यहाँ कुछ छोड़ देगा, फिर यहाँ लिख देगा ए और बी। तो यहाँ हम लोग को क्या भरना होगा, ये ए भर देंगे तो ये क्या संख्या बन जाएगी, ये ए की बन जाएगी, ये बी की, ये ए की, ठीक है, ये और ये बन जाएगी बी की। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना होता है। इसमें बीच बीच में गैप करके पूछता है। तो आगे क्या बता रहे हैं इसमें, इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में ऐसी श्रृंखला दी गई होती है जिसमें अंकों या अक्षरों की पुनरावृत्ति मतलब बार बार उसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे भर दिया 2, 2, 2, तो ये क्या हो जाएगी, ये 2 की पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक है,
तो पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रमानुसार बार बार होती है। ठीक है, इस श्रृंखला के बीच या अंत के कुछ अंक या अक्षर लुप्त होते हैं, या तो आगे के कुछ अंक लुप्त कर देगा मतलब छिपा देगा, या पीछे के जो है कुछ अंक छिपा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभ्यर्थियों को अक्षरों या अंकों की पुनरावृत्ति का क्रम ज्ञात कर इन लुप्त अक्षरों या अंक ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो नंबर्स की इसमें बारंबारता देगा, जिसमें जो है कुछ नंबर को मिस कर देगा, वही हमको नंबर जो है निकालने होंगे। तो इसके क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन दिया गया होता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बता रहा है, पहले बता रहा है 1 2, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मतलब रिक्त स्थान दिया गया है, फिर 41 दिया गया है, फिर यहाँ पे एक रिक्त स्थान दिया गया है, फिर 34 123 दिया गया है, फिर यहाँ पे 2 जो है रिक्त स्थान दिए गए हैं। ठीक है, और फिर नंबर दिया गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे इसमें एक सीरीज क्या बन रही है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसको, इसमें सीरीज जो बन रही है हमारी, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1, ये बन रहा है 2, ये बन रहा है 4। तो इसमें बीच में गैप क्या है हमारा, अगर हम लोग बीच में इसके 3 को भरते हैं, ठीक, अगर 3 भर देते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 के बाद फिर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो अगर हम लोग यहीं इसकी जो है यहीं इसकी श्रेणी को रोक देते हैं, ठीक है, तो ये पहला नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पहला हमारा नंबर बन जाएगा 1 2 3 4। फिर इसमें भरेंगे क्या हम, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2, फिर 1 2 1 2 3 4, फिर इसको यहाँ पे हम लोग रोक देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग रोक देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 1 2 3 4 का बन जाएगा। उसके बाद क्या रहा है, फिर 1 2 3, यहाँ पे क्या भर देंगे 4, तो ये जो नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग 1, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4। तो हम लोग भर क्या रहे थे इसमें, पहले में भर रहे थे 3। ठीक है, दूसरे में हम लोग क्या भरे, दूसरे में भरे 2, तीसरे में क्या भरे, तीसरे में भरे हम लोग 4, चौथे में क्या भरे, चौथी लुप्त संख्या में भरे 1। तो ये क्या बन रहा है 32 41। ठीक, 32 41 जो है कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, पाँचवा नंबर है। इसमें क्या बता रहा है, पाँचवा प्रकार है। इसमें क्या है, श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। जो श्रृंखलाएं दी गई होती हैं उसमें हम लोग को गलत जो पद दिया गया होता है, एक गलत संख्या दी गई होगी, उसको हम लोग को ज्ञात करना होगा। तो इसके बता रहे हैं, इसके अंतर्गत दी गई श्रृंखला में किसी विशेष स्थान पर आने वाले संख्याओं के स्थान पर एक गलत संख्या रख दी गई होती है। ठीक है, अभ्यर्थियों की दी गई श्रृंखला के क्रम को ज्ञात करके उस गलत पद को ज्ञात करना होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई सीरीज है हमारी ABC E और E। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन वाइज क्या होगा, ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C, लेकिन ये होगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, E की जगह पे यहाँ आना चाहिए D, फिर D के बाद क्या आता है E। तो मतलब जो गलत पद है ये हमारा E है, तो इसको हम लोग को ज्ञात करना होगा। यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या होता है, दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। तो श्रेणी हमारी क्या दे रहा है, 7 56 447 35 84 28 672। तो ये जो हमारी श्रृंखला है, अगर हम 7 से 56 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम देखते हैं, अगर हम 7 से 56 को लाने में, अगर हम 7 में 8 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 8 सते 56। ठीक है, वहीं हम लोग 56 में फिर से 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा ये 448 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 448। अगर हम 448 में 8 का गुणा करते हैं, कितना करते हैं, 8 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 35 84 आ जाता है। ठीक है, और वहीं हम लोग 35 84 में फिर से 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 672 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 448 की जगह यहाँ पे कितना दे रहा है, 447। तो 47 जो मतलब 447 है वो क्या है, वो हमारी गलत संख्या है। ठीक है, तो 447 के स्थान पर कितना आना चाहिए हम लोग का, 447 के स्थान पर हम लोग का आना चाहिए 448। ठीक है, तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, 447। 447 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर करें
और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।